ऐसा पहली बार हुआ है एशिया कप के इतिहास में कि भारत और पाकिस्तान लीग फेज में नहीं फाइनल में भिड़ रहे हैं। बांग्लादेश को हरा के पाकिस्तान ने अपना स्पॉट कंफर्म कर दिया फाइनल में कि इस बार 28 तारीख को ये महा मुकाबला होगा भारत पाकिस्तान का। लीग फेज नहीं, इस बार फाइनल होगा। और क्रिकेट जगत न्यूज़ रुकने का नाम कहाँ ही लेती हैं। राहुल द्रविड़ जाते हैं, संघाकारा वापस आ जाते हैं हेड कोच में राजस्थान के लिए। उनकी भी करते हैं बात। और पाकिस्तान बांग्लादेश को कैसे हराया उनका भी करते हैं रिव्यू, उस मुकाबले की भी करते हैं बात। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और ये मैच एकदम बढ़िया हुआ। ये लो स्कोरिंग मैच था और जब लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स होते हैं ना तो फिर वहाँ एक चीज़ की समस्या रहती है। बड़े स्कोर्स दिखते नहीं बल्लेबाजों के, बल्लेबाजी थोड़ी सी फंस के चलती है, लेकिन मुकाबले थोड़े थ्रिलर होते हैं। वही उम्मीद थी बांग्लादेश से भी, लेकिन वो हो पाया नहीं क्योंकि लिटन दास साहब थे नहीं वहाँ पे। ये एक समस्या बांग्लादेश की मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था जब एशिया कप शुरू हो रहा था कि सर बांग्लादेश की ये वीकनेस है कि उनकी बल्लेबाजी जो है वो चलती नहीं है। और एक उनके लिए प्रॉब्लम भी था ना कि 2 दिन 2 मुकाबले खेलना आप मतलब आसान काम नहीं होता यार। भले आप टेस्ट नेशन है लेकिन फिर भी आप वो आसान नहीं होता आपके लिए, क्योंकि 2 दिन 2 मुकाबले T20 में कौन खेलता है यार, वो भी इंडिया दूसरा पाकिस्तान। बांग्लादेश को बहुत मैनेज करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टार्ट करते हैं तस्कीन और मुस्तफिजुर 2-2 विकेट चटकाते हैं, वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं और एक्चुअली में स्पिन बॉलर्स भी अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं। और इन दी एंड पाकिस्तान थोड़ा सा फंसता है वहाँ। मोहम्मद हारिस थोड़े से रन्स बनाते हैं, मोहम्मद नवाज़ जो कि विद द बैट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बॉलिंग ज़्यादा कर नहीं रहे वो, और कई बार लेफ्टी हैं तो रोकते हैं। बहुत सी चीज़ें मोहम्मद नवाज़ के साथ एक चीज़ रहती है, जब विराट होते हैं सामने, हार्दिक होते हैं तो फिर उनको 20 ओवर फेंकवा देते हैं भाई साहब। और जहाँ स्पिन के लिए कुछ मदद है पिच में, जहाँ नवाज़ भी थोड़े फॉर्म में हैं आई थिंक, अगर आप देखें तो मतलब इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन फॉर्म में तो हैं, बॉलिंग करवा के विकेट ले सकते हैं भाई साहब। वहाँ उनको गेंदबाजी करवाते नहीं बट बल्लेबाजी से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर करते हैं वो। और लग नहीं रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह से रुकते लेकिन 135 तक टीम पहुंच जाती है। और 135 तक जब आप पहुंच जाते हैं ना कि 135 अगर आपने बोर्ड पे लगा दिए। बांग्लादेश बल्लेबाज थोड़े थके हुए हैं, मोराल थोड़ा सा वैसे ही डाउन है क्योंकि भारत से हार के आए। इतना नहीं बट थोड़ा सा तो है। और उस टाइम पे आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास जो अफरीदी साहब है ना, वो जो टॉप 5 टीमें नहीं है उनकी जब नीचे आती टॉप 5 से तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, 1 नंबर खेलते हो। वहाँ पे फिर अफरीदी साहब 3 विकेट फिर चटकाते हैं और 3 विकेट हारिस रऊफ भी चटकाते हैं। और गेंदबाज फॉर्म में आ रहे हैं, बल्लेबाजी अभी भी वैसी है, आगे भी वैसी रहेगी। और मुकाबला भी भारत के सामने है, तो उनका जब प्रीव्यू करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे कि पाकिस्तान के कितने थोड़े से चांस हैं या नहीं है। बट कल वाला मैच जो था थोड़ा इंटरेस्टिंग तो था, क्योंकि यहाँ ये था कि जो जीतेगा वो आगे की तरफ जाएगा। और वहाँ बांग्लादेश फंस गए यार, क्योंकि बल्लेबाजी अब उतनी अच्छी कर नहीं पा रहे हैं। समीम एक बार रन बनाते हैं, थोड़े रन कंट्रीब्यूट दूसरे खिलाड़ी भी करते हैं, बट 135, हालांकि 2-3 प्लेयर के 30 वाले रन ही चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको नहीं चाहिए होता 60, 70, 80 वाले को एक बार ही खेले। अगर खेल दी तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 प्लेयर 30 करके बना देते फिर भी काम हो जाता है आपका। लेकिन शाहीन जाफरीदी नई गेंद से विकेट चटकाते हैं वो, और उसके बाद हारिस रऊफ वो फिर मौका देते नहीं। और फिर बाकी आपके पास जो गेंदबाजी है, जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ा पकड़ते हैं। और बांग्लादेश लग रहा था पहुंच जाएंगे लेकिन 11 रन से थोड़े से मार्जिन से, लेकिन वो हार जाते हैं। वो कहते हैं ना so near so yet so far, वो वाली कहानी होती है बांग्लादेश की। और वहाँ पे वो मुकाबला हारते हैं और पाकिस्तान फाइनल पहुँच जाते हैं। और श्रीलंका बांग्लादेश ये दोनों टीम बाहर हो जाते हैं। और खैर ये तो कल की बात है, क्योंकि कल का मैच जो है वो लो स्कोरिंग काउंटर था, उसमें आप ज़्यादा क्या ही बात कर लें। क्योंकि बांग्लादेश के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि सर ये फंसने वाले हैं, ये ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी पहले से ही, पूरे टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उनके लिए, उनके गेंदबाजों के लिए। पाकिस्तान की भी खैर वही होती है, लेकिन उनकी गेंदबाजी अच्छी है। नो डाउट बांग्लादेश की भी बहुत अच्छी है, फिज के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बल्लेबाजी जो है लेट डाउन ज़रूर कर रही है। बांग्लादेश थोड़ा सा बेहतर होंगे, अगर थोड़ा और अपने आप को बेहतर फील कराइए, थोड़ा बल्लेबाज थोड़ा टेक्निकल अगर हों तो आप T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। और
सर ये तो हमने बात कर ली अब बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले मुकाबले की। अब इससे ज़्यादा आप क्या ही बात करेंगे, लेकिन आईपीएल की खबरें नहीं रुक रही हैं क्योंकि राहुल द्रविड़ साहब बाहर चले गए, छोड़ दिया है राजस्थान को। और संगाकारा वापस टीम में आ चुके हैं अंदर, और जैसे हेड कोच पहले थे वही वापस बन चुके हैं। और द्रविड़ की अंडर में टीम थोड़ी सी बिखरी तो ज़रूर थी यार, उसको वापस से जोड़ने का, उसको थोड़ा वापस से बनाने का प्रयास करेंगे संगाकारा साहब। और संगाकारा हैं तो श्रीलंकन खिलाड़ी आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके टाइम में असरंगा ही थे जो एक आए थे, उसके अलावा ज़्यादा प्लेयर्स को उन्होंने अपनी तरफ अक्वायर नहीं किया था। और इंग्लैंड के खिलाड़ियों से भी थोड़ा दूर जाने का प्रयास किया था, तो संगाकारा के लिए ये चीज़ बढ़िया है। और संगाकारा का आने से एक चीज़ तो रहेगा कि राजस्थान थोड़ा बेहतर फील करेंगे। और ये सही टाइम भी है ना कि आप अपने उस कोच को वापस लाते हैं जो एक्सपीरियंस भी है आपके साथ उसका, और मतलब बॉन्डिंग भी अच्छी है और वो कोच भी अच्छा है। और इस टाइम पे आने का एक बेहतरीन फ़ायदा ये रहता है कि जब ऑक्शन आएगा ना, तो ऑक्शन के टाइम में संगाकारा साहब के पास बनाने के लिए स्ट्रेटेजी, वो उनके पास मौका रहेगा, वो टाइम रहेगा, वो स्ट्रेटेजी जो बनाना चाहते हैं ना वो बना सकेंगे। तो ये बात रहेगी। वैसे भाई साहब रविचंद्रन अश्विन अभी रिटायरमेंट लिए थे आईपीएल से, और पहले खिलाड़ी बनेंगे जो बिग बैश खेलेंगे, इंडियन खिलाड़ी। कुछ खिलाड़ी ऐसे जो खेल चुके हैं बिग बैश, बट वो इंडिया की होकर ऑस्ट्रेलिया से ही क्रिकेट खेलें तो वहाँ गए। बट रविचंद्रन अश्विन एज इंडियन प्लेयर, इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इतना आईपीएल एक्सपीरियंस है, और वो पहले खिलाड़ी बनेंगे जो बिग बैश खेलेंगे। और आई थिंक ये बाकी खिलाड़ियों के लिए भी मैसेज रहेगा कि जो खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं आईपीएल में, जिनके पास ज़्यादा मौके नहीं है खेलने को, कि सर आप वहाँ जाके खेलिए, ये मौका, ये मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपको लगता है कि आप वहाँ तक क्रिकेट अभी और खेल सकते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो फिर आप जाइए बाहर और खेलिए क्रिकेट। क्योंकि अश्विन ने ऐसा किया है, उनके पास एज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास फॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन वो बाहर की तरफ चल पड़े हैं। आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट सबको छोड़ के वो बाहर निकल गए। सो बट एक चीज़ तो है यार कि अश्विन जहाँ भी खेलेंगे बढ़िया खेलेंगे, एक नंबर खेलेंगे, क्योंकि अश्विन जैसा खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में है नहीं यार, क्योंकि ऑफ स्पिनर, बैटर सब कुछ कर लेते हैं। तो ये अश्विन वहाँ पे एक देखने योग्य बात रहेगी कि अश्विन बिग बैश में कैसा करते हैं। अच्छा ही करेंगे, लेकिन कितना और बेहतर कर सकते हैं आईपीएल से भी, और इंटरनेशनल में जो रिसेंट परफॉर्मेंस थे उसमें भी और कितना बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक हम मिस तो करेंगे कि यार अश्विन और खेलना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि जब आप इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीमों में होते हैं तो कई बार आप चांस थोड़े कम मिलते हैं, और उसका मतलब वो अनफेयरनेस रहती है। बट अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अश्विन अब यार ये अच्छे खिलाड़ी हैं, मज़ा आएगा देखने में। ये तो है कि बिग बैश में थोड़ा और जो है ब्रांड वैल्यू लेके ज़रूर जाएंगे अश्विन। चलिए अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए।